नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश के लोगों को संबोधित किया। ये इस साल का आखिरी मन की बात कार्यक्रम था। पीएम मोदी ने कहा कि अपने परिवार से लोगों से मिलकर जैसा लगता है, ठीक ऐसा ही मुझे आप लोगों से इस रेडियो कार्यक्रम के जरिए बात करके लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को 2024 की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारी साझा यात्रा का 108वां एपिसोड है। हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व, उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मन के, 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियाँ, 108 घंटियाँ। 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि इन 108 एपिसोड में हमने जन भागीदारी के कितने ही उदाहरण देखे हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। 140 तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है, और ये कितना सुखद संयोग है कि कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा। हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मन की बात सुनने वाले कई लोगों ने मुझे पत्र लिखकर अपने यादगार पल साझा किए हैं। ये 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने कई विशेष उपलब्धियां हासिल की है। इसी साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जिसकी प्रतीक्षा बरसों से थी। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखकर भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की। अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सफलता याद दिलाई। साथियों, आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है। साथियों, आज भी कई लोग मुझे चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर संदेश भेजते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी तरह आप भी हमारे वैज्ञानिकों और विशेषकर महिला वैज्ञानिकों को लेकर गर्व का अनुभव करते होंगे। जब नाटू नाटू को ऑस्कर मिला तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। द एलिफेंट विस्परर्स को सम्मान की बात जब सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ। इनके माध्यम से दुनिया ने भारत की क्रिएटिविटी को देखा और पर्यावरण के साथ हमारे जुड़ाव को समझा। इस साल स्पोर्ट्स में भी हमारे एथलीटों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 107 और एशियन पैरा गेम्स में 111 मेडल जीते। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हमारी महिला क्रिकेट टीम की जीत बहुत प्रेरित करने वाली है। कई खेलों में खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने देश का नाम बढ़ाया। अब 2024 में पेरिस ओलंपिक का आयोजन होगा, जिसके लिए पूरा देश अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा है। साथियों, जब भी हमने मिलकर प्रयास किया, हमारे देश की विकास यात्रा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ। हमने आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश ऐसे सफल अभियान का अनुभव किया। इसमें करोड़ों लोगों की भागीदारी के हम सब साक्षी हैं। 70,000 अमृत सरोवरों का निर्माण भी हमारी सामूहिक उपलब्धि है। साथियों, मेरा ये विश्वास रहा है कि जो देश इनोवेशन को महत्व नहीं देता, उसका विकास रुक जाता है।
भारत का इनोवेशन हब बनना इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें रैंक पर थे। आज हमारी रैंक 40 है। इस वर्ष भारत में फाइल होने वाले पेटेंट की संख्या ज्यादा रही, जिनमें करीब 60% डोमेस्टिक फर्म्स के थे। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस बार सबसे अधिक संख्या में भारतीय यूनिवर्सिटी शामिल हुई है। तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है और ये कितना सुखद संयोग है कि कल का सूर्योदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम के 108 संस्करणों में लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने देश को जोड़ने की बात की है और देशवासियों के मन में क्या चल रहा है उसे हमारे सामने लाने का काम किया है। साथ ही पीएम मोदी ने ऐसे अनेकों लोगों जो वर्षों से कोई साधना या शोध कर रहे थे और जिन्हें पहचान नहीं मिली थी, उनको भी आगे लाने और प्रोत्साहित करने का काम किया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देश में क्या दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी भी इस प्रकार का जो एपिसोड चला है, मन की बात का जैसा एपिसोड, उसके 100 संस्करण पार किए हैं, 108वां संस्करण। और इस 108 संस्करणों में लगातार उन्होंने देश को जोड़ने की बात की है। देशवासियों के मन में क्या चल रहा है उन सबको हम सबके सामने लाने का काम किया है। और ऐसे अनेकों लोग जो बरसों से अपनी साधना कर रहे थे, शोध कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, किसी काम को कर रहे थे बहुत शिद्दत से, लेकिन उनको पहचान नहीं मिल रही थी। उन सबको भी अपनी मन के बात के माध्यम से पूरी देश दुनिया के सामने लाकर उनको भी आगे लाने का काम किया है, उनको भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश के साथ, उत्तराखंड राज्य के साथ उनका एक विशेष रिश्ता है, लगाव है। और अनेक अवसरों पर उन्होंने कहा है कि मेरा कर्म और मर्म का रिश्ता देवभूमि उत्तराखंड से है। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में कहा कि देश और दुनिया में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए अयोध्या में राम मंदिर बनाने का संकल्प 500 साल पहले लिया गया था, जो अब पूरा हो गया है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि 22 जनवरी को आप अपने गांव और बस्तियों में स्थित मंदिरों में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ऑनलाइन माध्यम से जरूर दर्शन करें। दुनिया में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए अयोध्या में श्री राम मंदिर जन्मस्थान पर बनना चाहिए, ऐसा 500 साल से संघर्ष था। आज ये पूरा हो गया। 22 को ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में देश भर में रहने वाले करोड़ों लोग सीधा ऑनलाइन प्रसारण के द्वारा उसका कार्यक्रम देखेंगे। प्रधानमंत्री जी कार्यक्रमों के द्वारा ये पूजा भी होगा। पहला पूजा आदरणीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं 22 को अपने अपने गांव में, अपने अपने बस्ती में जितने भी मंदिर है, सभी मंदिरों पर एकत्रित होकर सीधा ऑनलाइन प्रसारण के द्वारा जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। देश में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले करोड़ों हिंदुओं के लिए अयोध्या में श्री राम मंदिर जन्मस्थान पर बनना चाहिए, ऐसा 500 साल से बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के
मंत्री प्रहलाद पटेल सिंह ने मजदूरों को मिलने वाले पीएफ को लेकर कहा कि 2014 के पहले किसी भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर को उसका पीएफ वापस नहीं मिलता था, वो सरकारों के पास जमा होता था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिक आईडी नंबर देकर इस रास्ते को साफ कर दिया। आज कोई भी मजदूर चाहे किसी भी राज्य में जाकर काम करे, अगर उसका पीएफ कटेगा तो उसी के खाते में आएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि उसके पहले 2014 के पहले किसी भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर को उसका पीएफ कभी उसको वापस नहीं मिलता था, वो सरकारों के पास जमा होता था सेस के रूप में। लेकिन मोदी जी ने यूनिक आइडेंटिटी नंबर देकर इस रास्ते को साफ किया और आज कोई भी मजदूर देश के किसी भी राज्य में जाकर मजदूरी करे, अगर पीएफ उसका कटेगा तो उसी के खाते में आएगा। इस अचीवमेंट को लोगों को नहीं पता और शायद, लेकिन वो एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि गरीब आदमी का मेहनत का पैसा उसको मिलता है, उसमें उसका शेयर होता है, उद्योगपति का होता है और सरकार का होता है। उद्योगपति से मतलब जो वर्किंग एजेंसी है वो ठेकेदार भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि मंत्रिमंडल की सूची देकर आया हूं, नई सरकार जनता को समर्पित है। नए मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। यह नया मंत्रिमंडल जनता की सेवा का संकल्प लेगा। उन्होंने कहा कि सभी 28 मंत्रियों को काम का विभाजन कर दिया गया है, सभी डटकर काम करेंगे। सीहोर जिले के इछावर में दिवड़िया गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने रोटी, कपड़ा और मकान देने का काम किया है। अनेकों योजनाएं चलाकर लोगों को लाभ देने का काम किया गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के अकोला बफर गेट में न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टियों के चलते काफ़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। टाइगर परिवार पर्यटकों को निराश नहीं कर रहा है। लगातार बाघ और बाघिन अकोला बफर गेट में पर्यटकों को देखने को मिल रही है, जिससे पर्यटक काफ़ी उत्साहित है, जिससे अकोला गेट में सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। वहीं पन्ना टाइगर रिजर्व में न्यू ईयर को देखते हुए 5 दिन के लिए एडवांस बुकिंग हो गई है। सैलानियों की संख्या अधिक आने के कारण टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने भी तैयारी पूरी कर रखी है। सैलानियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, उसके लिए पार्क प्रबंधन जुटा हुआ है। गौरतलब है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में न्यू ईयर के समय अधिक संख्या में सैलानी आते हैं और सैलानियों का आने का सिलसिला हर साल बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि इस साल भी अधिक संख्या में सैलानी पार्क पहुंच रहे हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हत्या के प्रयास में सजा काट रहा बदमाश फरार हो गया। कैदी नदीम खान को जेल से हाथ में दर्द के इलाज के लिए शनिवार दोपहर अस्पताल लाया गया था। उसके हाथ में रॉड लगी हुई थी। उसके हाथ में लगातार दर्द होने की शिकायत के बाद जेल के डॉक्टरों ने एक्सरे कराने की सलाह दी थी। कैदी को लेकर जेल प्रहरी दीपेश इंगले लेकर आए थे, जहां एक्सरे रूम में कैदी नदीम खान फरार हो गया। उस पर 16 से ज़्यादा केस दर्ज है। अभी वह हत्या के प्रयास में 7 साल की सजा काट रहा था। एक पैरी हैं दीपेश इंगले पैरी हैं, उनके द्वारा थाने पर सूचना दी है कि एक नदीम जिंसी जो आरोपी है, इसको 7 वर्ष का कारावास है। ये जेल में बंद था। इसको इलाज हेतु हमीदिया हॉस्पिटल लेके आए थे, जो यहाँ से फरार हो गया। उसके हाथ में हथकड़ी भी बंधी हुई है, जिस पे थाने पे सूचना देने पर थाने पर 224 धारा के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना में चल रही है। किस समय लाए थे और किस इलाज के लिए लेकर आए थे? इसके हाथ में। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान लगाकर डंफरों के दस्तावेज चेक कर चालान की कार्रवाई की। आपको बता दें कि पिछले दिनों गुना में हुई बस दुर्घटना में 13 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है और आज
शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव ने लगभग 22 डंपरों के दस्तावेजों की चेकिंग की, जिसमें बिना नंबर और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 12 डंपरों पर जुर्माने के तौर पर चालान की कार्रवाई की गई, जिससे लगभग 10,000 रुपये की वसूली की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को यूपी सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत में चलाया जा रहा है। कानपुर देहात में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर जिले की पंचायतों में ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और ग्राम चौपाल के माध्यम से जिन ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। ग्राम चौपाल के 1 साल पूरे होने पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची यूपी सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने ग्राम चौपाल के माध्यम से ग्रामीणों को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आज ये जन चौपाल का आयोजन किया गया था जो 1 वर्ष से चल रही है और ये गवर्नमेंट की मंशा के अनुरूप इसी में हमारे जो मोदी जी का सपना और योगी जी का सपना है कि गांव में रहने वाला हर व्यक्ति सुखी हो, हर योजना का उसको लाभ मिले। 17 बिंदुओं पे हम लोग उस पर काम करें। तो इस पर आज चौपाल थी और हम समझते हैं कि कानपुर देहात में जगह जगह चौपाल का आयोजन हुआ, सभी अधिकारी लोग गए और इसी तरह से विकसित भारत, हमारा संकल्प विकसित भारत का जो टारगेट था उस पर भी सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जो मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा थाना पुलिस ने 4 महीने के नवजात बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। 4 महीने के नवजात बच्चे को किडनैप करने वाले पति पत्नी को महाराष्ट्र के नागपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। नवजात बच्चे को उसके माता पिता को सुपुर्द कर दिया गया है। एसएसपी ने नवजात बच्चे को बरामद करने वाली टीम को 15,000 नगद इनाम भी दिया। एसएसपी हेमराज मीना ने पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा किया। देखिए 25 तारीख को थाना ठाकुर द्वारा में एक सूचना मिली थी कि शाम के टाइम पे एक 4 माह के एक मेल जो बच्चा है उसका वहाँ से किडनैप हो गया, ये सूचना मिली और जो वादी है उसके द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, जिसमें आईपीसी की धारा 363 के तहत में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और चूँकि बच्चे की जो उम्र है वो काफ़ी कम थी और चूँकि वो किसी को ना पहचान सकता है ना जान सकता है। ये जानकारी मिली थी कि 2 लोग हैं जो कि वहीं पास में रहते थे, एक मुमताज़ नाम का व्यक्ति और एक महिला है जो अफसाना नाम की है। यही उस बच्चे के साथ में खेलते रहते थे और खिलाते रहते थे और जो बच्चे की जो माँ है उसने बताया कि हो सकता है कि यही लोग इसको लेके गए हों और जब इनको वहाँ पे तलाशा गया तो ये लोग वहाँ पे नहीं मिले। जब इनकी जानकारी की गई थी पता चला कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने इसमें इस बच्चे की बरामदगी के लिए थाना ठाकुर द्वारा और सीओ ठाकुर द्वारा और इसके अलावा 4 इसमें टीमों का गठन किया गया, जिनका कुछ सुपरविजन एसपी देहात साहब के द्वारा किया गया और लगातार इसमें हम लोगों ने काम किया। और बाई एयर हमारी जो टीम है, जो कि जानकारी मिली थी कि इनके द्वारा एक ट्रेन यहाँ से टिकट लिया गया मुरादाबाद से। देखिए 25 तारीख को थाना ठाकुर द्वारा में एक 26 जनवरी को लाल किले में पूरे देश के राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं, लेकिन इस बार पंजाब की झांकी नहीं निकाली जाएगी, जिसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल उठाए थे। वहीं पंजाब सरकार पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इस मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी वाले दिन निकाली जाने वाली झांकियों की सिलेक्शन कमेटी द्वारा की जाती है, जो अंतिम फैसला होता है वही कमेटी लेती है। इस पर कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनकी झांकी एक बार भी सामने नहीं आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अपनी तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया था। हालांकि मैं ये कहूंगा कि उनका स्टेटमेंट उनकी अपनी जानकारी पर निर्भर हो सकता है, मैं उसमें
उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसको चैलेंज करने की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तकनीकी रूप से जितने टैब्ल्यू, जितनी झांकियां वहां पर आती हैं, झांकियों के सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। एक पिछले 8 साल में, या मैं कहूं कि मोदी जी की सरकार बनने के 10 साल में, पंजाब को 7 बार वहां पर रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं जिस प्रदेश से आता हूं उसको केवल 3 बार अपॉर्चुनिटी मिली। ऐसे देश के नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश ऐसे भी हैं जिनको कभी बरसों तक, दशकों तक भारत के उस गणतंत्र दिवस की परेड में अपने आप को शोकेस करने की परमिशन नहीं मिली, उनकी झांकियां सेलेक्ट नहीं हो पाई थी। गणतंत्र दिवस जैसे सम्मानपूर्ण गाजियाबाद के लोनी में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के साथ सीएचसी पर काम करने वाले डॉक्टर भी मौजूद रहे। लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर के अनुसार पहले यहां की स्थिति काफ़ी खराब थी, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उनके प्रयास से यहां की स्थिति में सुधार आया है। अब यहां स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। अलग अलग डॉक्टरों की टीम यहां आए हुए हैं, मरीजों को देख रहे हैं। ऐसे स्वास्थ्य मेलों से लोनी की आम गरीब जनता को विशेष फायदा होगा, उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी। ये माननीय विधायक श्री नंद किशोर जी के आह्वान से और उनके नेतृत्व में ये स्वास्थ्य सेवाओं को इस लोनी क्षेत्र में बहुत विशेष कार्य किया। आपकी हमेशा से ही विशेष प्रयास रहता है कि लोनी क्षेत्र की जनता को सारी फैसिलिटी यहीं मिले, इनको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना पड़े। उसी संदर्भ में हम आई कैंप भी शुरू करेंगे, जो आप यहाँ के आंखों के ऑपरेशन इसी क्षेत्र में बिना टाके के लेंस के प्रत्यारोपण हुआ करेगा। और अन्य सुविधाएं भी, हम वैक्सीनेशन को भी एक शुरू कराएंगे 24 घंटे के भी समय पे, जो है लोनी के 50 बेड अस्पताल में एक वहाँ व्यवस्था हो जाए, जिससे कि वैक्सीनेशन की व्यवस्था और इम्प्रूव। बात की जाए स्वास्थ्य मेले में किन किन बीमारियों का इलाज रखा गया? जैसा कि माननीय जी ने निर्देशन दिए थे कि यहाँ लगभग सभी विभाग को यहाँ बुलाया गया है, और अगले जैसे भी आगे भी कहेंगे, निर्देश देंगे, तो हम और भी बीमारियों के डॉक्टर्स को यहाँ बुलाएंगे स्पेशलिस्ट को, और इस क्षेत्र के लोगों को और भी सुविधा। ये माननीय विधायक श्री नंद किशोर जी के आह्वान से और उनके नेतृत्व में ये स्वास्थ्य सेवाओं को इस विशेष प्रयास रहता है कि लोनी जिस खूबसूरती के साथ और जिस तरह के स्टॉल बने, एक स्टॉल के ऊपर जो वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो लोगों से कंसल्ट कर रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और अच्छी बात ये है कि जिसमें हम यहाँ आए हैं CHC के अंदर, यहाँ बुरे हालात थे, लोग आ नहीं सकते थे और ये बंद ही रहती थी, ये चलती नहीं थी। तो CMO साहब ने यहाँ बहुत मेहनत की आने के बाद, तो उनको बधाई विशेष रूप से। और जो आज ब्लॉक स्वास्थ्य मेला लगा है, स्वास्थ्य मेले में अलग अलग जो स्टॉल्स लगे, जो लोग आ रहे हैं लोनी के, वो उनको इलाज मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से इनसे 50 बेड करने का काम किया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, माननीय डिप्टी CM साहब के द्वारा। रायबरेली में बच्चों को डांस के जरिए पढ़ाने वाले शिक्षक का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शिक्षक मेरे घर राम आए की धुन पर बच्चों को ऐसा मनमोहक डांस करा रहे हैं, जिसे देखने के बाद लोग मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। उचहार ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय मुरा मऊ में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात कौशलेश मिश्र इससे पहले भी बच्चों को संगीत और नृत्य के जरिए से खेल खेल में शिक्षा देने को लेकर चर्चा में रहे हैं। ताज़ा वीडियो के बारे में कौशलेश बताते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले यह गीत देश भर में बच्चों की जुबान पर है। इस गाने में मेरे घर राम आए हैं, ये गाने पे हमने बच्चों को सिखाया है, और सिखाने के साथ साथ हमने राम जी के चरित्र के बारे में भी बताया है। और समाज को भी संदेश हम देना चाहते हैं कि सभी धर्म समभाव के लोग मिलकर राम जी का स्वागत करें और इस देश की संस्कृति संस्कार को बनाए रखें। जिस प्रकार बच्चों कोई जाति धर्म नहीं होते हैं, उसी प्रकार आपका भी कोई जाति धर्म के बिना राम जी का स्वागत करिए। ये गाना हम पूरा बना देते
पूरा गाना हमारा बना हुआ था। 30 तारीख को हमारा शूट था कि हम बच्चों को अच्छे से ड्रेसअप के साथ इसको शूट करें, परंतु उसके पहले छुट्टी के संदेश आ गए, इसकी वजह से पूरा वीडियो नहीं आ पाया। एक क्लिप है, इस क्लिप को आप देखिए और बच्चे इसके माध्यम से यही सीख रहे हैं कि जो लर्निंग है वो फ़न के साथ होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत फ़न डाल के लर्निंग सिखाई जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। जिस प्रकार राम जी का जो चित्रण है उसको हमने डांस के साथ बताया तो बच्चों को बहुत अच्छे से राम जी के बारे में पता चल गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ। नमस्कार।